हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के इस वीडियो में हम सभी एक नया लेसन शुरू करने वाले हैं और वो लेसन है हमारा साझा यानी पार्टनरशिप। तो मेरे भैया इस लेसन में कई टाइप के क्वेश्चन हमें परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, तो एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम सभी पढ़ने वाले हैं वो हमारा है कि जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाई जाएं। तो मेरे भैया इसमें क्या होता है कि 2 या 3 व्यापारी, जो भी व्यापारी होंगे वो अलग अलग पूंजी लगाएंगे, लेकिन उनके द्वारा पूंजी लगाने का जो समय होगा वो भिन्न होगा। उसके बाद मुझे उनके व्यापार में कितना लाभ हुआ ये बता दिया जाएगा। फिर उस पूरे लाभ में से किसी भी व्यक्ति का स्पेशल लाभ आपसे पूछा जा सकता है कि इनको कितना दे दिया जाना चाहिए। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा कि जब हमारा समय समान है तो समय का तो किसी के ऊपर नहीं प्रभाव पड़ रहा, क्योंकि सभी लोग समय बराबर दे रहे हैं व्यापार में, लेकिन पूंजी आपकी भिन्न भिन्न होगी। पूंजी आपकी भिन्न भिन्न होगी, तो मुझे यह बताना कि किसके आधार पर कैसे हम लाभ को बांटेंगे। तो आइए इस टॉपिक का हम क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद उसमें हम सारी बातों को ध्यान देते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है इनका पहला क्वेश्चन। कह रहे राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000, 18,000 और 21,000 रुपए लगाकर एक धंधा शुरू किया। तो मेरे भैया ध्यान दीजिए, जितने लोग हैं व्यापार में पहले उनका नाम लिख लें और उनके द्वारा जितनी पूंजी लगाई जा रही है उसके सामने उनकी पूंजी लिख दें। तो यहां पे व्यापार में राम, श्याम और मोहन है, तो तीनों का मैंने नाम लिखा राम, श्याम और मोहन, और उनके द्वारा एक व्यापार में 15,000, 18,000 और 21,000 रुपए लगाकर एक धंधा शुरू किया गया। तो मैंने उनका नाम लिखा और उनके सामने उनकी पूंजी लिखी। अब आगे क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपए का लाभ हुआ। तो मेरे भैया एक वर्ष के अंत में, तो अब यहां पे चूंकि एक वर्ष के अंत में लाभ मुझे बता दिया गया कि उनको कितना लाभ हुआ है, टोटल व्यापार में 90,000 रुपए का लाभ हुआ है। तो इसका मतलब यह कि यानी सबकी पूंजी एक वर्ष के लिए लगी थी, क्योंकि अलग अलग समय सबका तो बताया नहीं गया। अगर अलग अलग समय के लिए होता तो ये बताता कि इनकी पूंजी 15,000 इतने दिन के लिए, 18,000 इतने दिन के लिए, 21,000 इतने दिन के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया, सीधा इनकी तीनों व्यापारियों का नाम बताया गया और उनके द्वारा लगाई गई पूंजी बताई गई। अब ये कह रहे एक साल के बाद में, एक वर्ष के बाद में 90,000 रुपए का लाभ हुआ। तो हमसे कह रहे तो मोहन को कुल कितने रुपए लाभ में प्राप्त होंगे। तो मुझे मोहन का हिस्सा बताना है, यानी मुझे मोहन का लाभ बताना है। मोहन का लाभ मुझे बताना है कि मोहन को कितना लाभ मिलेगा। तो मेरे भैया यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये 90,000 रुपए में से क्या तीनों को बराबर दे दिया जाना चाहिए? हो सकता है संभव? बिल्कुल नहीं। अगर तीनों को बराबर दे दिया जाएगा तो मेरे भैया क्या मतलब निकला, ये बंदा ज्यादा धन लगाया है, मोहन ज्यादा धन लगाया, उससे कम श्याम लगाए हैं और सबसे कम आपके राम लगाए, तो तीनों को बराबर धन कहां से दिया जा सकता है? तो मेरे भैया यही मुझे सीखना है कि किस आधार पर धन को बांटा जाएगा, लाभ वाले धन को किस आधार पर बांटा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे चूंकि तीनों द्वारा पूंजी लगाने का जो समय है वो बिल्कुल बराबर है, तो उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, पूंजी और समय में जो बराबर होगा उस पे मुझे ध्यान नहीं देना है। जो भिन्न भिन्न है उसी के अनुपात के आधार पर लाभ को बांटा जाएगा। तो मेरे भैया हम इतना जानते हैं कि ये बंदा सबसे ज्यादा धन लगाया है तो इसको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, और ये बंदा सबसे कम धन लगाया इसको सबसे कम लाभ मिलेगा। ये तो पता है, पर कितना मिलेगा ये मुझे जानना है। तो आइए शुरू करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो मेरे भैया मैंने बताया कि जो भी व्यापारी है उनका नाम लिखा, उनके सामने उनके द्वारा लगाई गई पूंजी लिख दी और कुल लाभ 90,000 था, उसको भी लिख के मैंने छोड़ दिया। अब बात आई हल करने की कि कैसे हल करेंगे। तो मेरे भैया मेरा अगला काम जो होगा, इनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात निकाल लेना कि उनकी द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात कैसे निकलता? तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या का न्यूनतम रूप आप लिख दीजिए, वही उनका अनुपात हो जाता है। तो जो इन सब में संभव हो काटने वाला उसको आप क्या कर दीजिए, काट दीजिए। तो मैंने देखा कि इनमें 3 जीरो, इनमें 3 जीरो, इनमें 3 जीरो, कट गया। अब आगे और किसी से कर सकते हैं सब? बिल्कुल कर सकते हैं, 3 से सब कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21। ये उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात पता लग गया। अब जब उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात पता लग गया तो बस इसी आधार पर इस लाभ को आप बांट दीजिए। तो कैसे बटेगा? तो मेरे भैया आपको मैंने बताया था कि किसी भी संख्या को या किसी भी धन को किसी अनुपात में अगर बांटना हो, अनुपात समानुपात के दौरान मैंने आपको बताया था कि किसी भी धन को अगर किसी अनुपात में बांटना हो तो सबसे
सबसे पहले अनुपातिक योग निकाल लिया जाता है। तो अनुपातिक योग क्या होता है, उनके अनुपातों को जोड़ लीजिए, 7 6 13, 13 5 18, यही हो गया अनुपातिक योग। अभी इस योग को उठा करके पूरे धन, जिस धन को आपको बांटना उस धन में भाग करा दीजिए। 18 का नंबर 18, 18 पंचे 90, यानी 5000 आ गया। इतना कर लेंगे आप। जब ये 5000 आ गया, अब यही 5000 उठा करके जिसके अनुपात में आप गुणा कराओगे उसका लाभ आपको पता लग जाएगा। तो मेरे भैया किसका लाभ आपको बताना था, मोहन का ना, और मोहन का अनुपात है कितना, 7। उसी 7 में आप 5000 से गुणा करा दीजिए, आपको मोहन का हिस्सा पता लग जाएगा। 7 पचे कितना हो जाएगा भैया, 35, 7 पचे 35, यानी 35,000 रुपए उसमें से मोहन को मिलेंगे। अगर यही श्याम का पूछा जाता तो 5 छक्के 30,000, राम का तो 50 25,000। तो मेरे भैया उम्मीद करता हूं ये आपको पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। आइए चलते इस पर और क्वेश्चन करते हैं, जो भी समस्या होगी उस क्वेश्चन में दूर हो जाएगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रीता, गीता और सीता ने, ध्यान दीजिए इसमें भी 3 व्यापारी हैं, रीता, गीता और सीता। रीता, गीता और सीता, ये कह रहे रीता, गीता और सीता ने क्रमशः 10,000, 12,000 और 14,000 रुपए का निवेश करके, ध्यान दीजिएगा 10,000, 12,000 और 14,000 रुपए का निवेश करके साझे में व्यापार शुरू किया। साझे में व्यापार शुरू किया। आगे क्या करे, 2 वर्ष की अवधि में, तो मेरे भैया यानी इसका मतलब सबका धन 2 साल के लिए लगा था, 2 वर्ष की अवधि में कुल 72,000 रुपए का लाभ हुआ। लाभ कितना बता रहे हैं, कुल 72,000 रुपए का लाभ हुआ। कुल 72,000 रुपए का लाभ हुआ। तो कह रहे हैं सीता को कुल कितना रुपए मिलेंगे। तो मेरे भैया सीता को, फिर इसमें सीता को कितने रुपए मिलेंगे, यानी मुझे सीता का लाभ बताना है। तो मेरे भैया चूंकि समय तो सबका बराबर था तो इसलिए समय पे मैंने गौर नहीं किया। पूंजी भिन्न भिन्न थी तो पहले पूंजी को मैंने लिख लिया, जो भिन्न भिन्न है उसको मैंने लिख लिया, और समय बराबर तो उसमें गौर नहीं करेंगे। तो अब कह रहे हैं कि इसमें से सीता को कितना दे दिया जाए। तो भैया उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का पहले क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो फिर भैया अनुपात कैसे निकलता था, मैंने कहा था जो सब में संभव हो कटने वाला काट दीजिए, जो उनका संख्यात्मक जो न्यूनतम मान होगा वही उनका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। तो पहले मैंने देखा तीनों में 3 जीरो कट सकता है, तो तीनों में 3 जीरो कट गया। और अभी देखिए 10 12 14 बचा ना, अभी भी 2 से सब कट जाएंगे, तो 2 पंचे आपका ये 10 बन जाएगा, 2 छक्के 12 बन जाएगा, ये भी 2 सत्ते आपका 14 बन जाएगा। तो ये हो गया इनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात। बस इसी अनुपात के आधार पर इस लाभ को आप बांट दीजिए। तो कैसे बटेगा, इसके बाद मैंने क्या कहा था, इसके बाद मैंने कहा था इनका अनुपातिक योग निकाल लीजिए। तो अनुपातिक योग निकालेंगे 7 6 13, 13 5 18, इसका अनुपातिक योग आया 18। अब इस 18 को क्या करेंगे, जिस धन को बांटना उसमें भाग करा दीजिए। तो 18 से इसमें भाग कराएंगे, 18 का नंबर 18, 18 चौके 72, 4000 आ गया ना। तो जब ये 4000 जिसके अनुपात में आप गुणा करा दोगे उसका लाभ आपको पता लग जाएगा। तो मेरे भैया किसका बताना है, सीता का। सीता का अनुपात कितना था, 7 था। इसी 7 में आप 4000 से गुणा करा दीजिए, 7 चौके 28,000। ये 28,000 रुपए जो है उसमें से सीता को मिलेंगे। बहुत सिंपल तरीके से मेरे भैया, क्योंकि समय समान है, पूंजी ही भिन्न भिन्न थी, तो सबसे पहले पूंजी का अनुपात निकालेंगे, उसी अनुपात पर लाभ को बांट देंगे। बिल्कुल आसान तरीके से अभ्यास कर लेंगे, 5 सेकंड के अंदर आप प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। तो आपके क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे का एक धंधा करके, मेरे भैया 3 वर्ष तक, यानी दोनों लोगों ने 3 वर्ष तक धंधा किया है। तो यहां पे नाम नहीं दिया गया, तो चलिए फर्स्ट सेकंड डाल देते हैं। 2 व्यक्ति हैं 3 वर्ष तक साझे का एक धंधा करके क्रमशः 5,000 रुपए तथा 6,000 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त किया। ध्यान दीजिए, इन दोनों का पहले मुझे पूंजी कुछ नहीं बताएगा, मुझे सीधा लाभ बताएगा। ये कह रहे 2 व्यक्ति ने 3 वर्ष तक साझे का एक धंधा करके क्रमशः 5,000 रुपए, क्रमशः यानी पहले व्यक्ति ने 5,000 रुपए और 6,000 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त किया। आगे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यदि पहला व्यक्ति 20,000 रुपए निवेश किया। तो मेरे भैया पहले का निवेश बताया गया है, अब आगे निवेश बताया गया है। अब कह रहे हैं यदि पहले व्यक्ति ने 20,000 रुपए निवेश किया, तो मुझसे पूछ रहे दूसरे व्यक्ति ने कितना रुपए निवेश किया। दूसरे व्यक्ति ने कितना रुपए निवेश किया ये मुझे बताना है, इसका मुझे बताना है। तो मेरे भैया ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं, ये मोरल आप बिल्कुल मौखिक रूप से बता सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। मैंने ये देखा कि ये बंदा
5,000 रुपए लाभ पाया, कितना पूंजी निवेश करके 20,000, यानी लाभ की अपेक्षा कितना गुना पूंजी लगाना पड़ा था इसको। 5,000 लाभ तो पूंजी निवेश किया था 20,000, तो इसकी अपेक्षा कितना गुना पूंजी लगाया, 4 गुना, यानी लाभ की अपेक्षा पूंजी 4 गुना है। तो जब इनके लाभ की अपेक्षा पूंजी 4 गुना है तो मेरे भैया उसी व्यापार में ये भी तो थे, तो इनका भी लाभ की अपेक्षा पूंजी कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो 6,000 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 6 चौके 24,000 रुपए, यानी इन्होंने पूंजी कितना निवेश किया रहा होगा, 24,000 रुपए। बस बिल्कुल सिंपल सा था मामला, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 3 साझेदार क्रमशः 6,000, क्षमा कीजिएगा 60,000, 90,000 तथा X रुपए लगाकर, ध्यान दीजिए इसमें 3 साझेदार है, नाम नहीं दिया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आइए कह रहे 3 साझेदार क्रमशः 60,000 रुपए, 90,000 रुपए तथा X रुपए, 60,000 रुपए, 90,000 रुपए तथा X रुपए, X रुपए लगाकर 6 महीने का व्यापार करते हैं। ये इनके द्वारा लगाई गई पूंजी है, ये इन तीनों के द्वारा लगाई गई पूंजी, इतना रुपए लगाकर 6 महीने के लिए व्यापार करते हैं। अवध के अंत में प्रत्येक को क्रमशः, अवध के अंत में प्रत्येक को क्रमशः 30,000, 45,000 और 40,000 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त हुए। क्रमशः 30, ये लाभ के रूप में है भैया, क्रमशः 30,000 रुपए, 45,000 रुपए और 40,000 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त हुए। तो मुझसे कह रहे हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे भैया पिछले क्वेश्चन की तरीके ये भी है, बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये देखा कि इन्होंने 60,000 पूंजी लगाई, तो लाभ कितना मिला, 30,000, यानी पूंजी का आधा लाभ इनको मिला कि नहीं मिला। या इधर से अगर देखें तो जितना लाभ मिला उसका दुगना ये पूंजी लगाए थे, 30,000 लाभ मिला, पूंजी कितनी लगाए थे, 60,000, तो यानी लाभ का दुगना पूंजी। आइए इनको चेक करते हैं, लाभ कितना मिला, 45,000 और पूंजी कितनी लगाई थी, 90,000, तो इनका भी तो लाभ की अपेक्षा पूंजी दुगनी थी। तो मेरे भैया बस जब इन दोनों को ने लाभ जितना मिला था उसकी दुगनी पूंजी लगाई थी, तो मेरे भैया इनका भी तो वही हाल रहा होगा, उसी व्यापार में ये भी तो है। तो मेरे भैया इनको जितना लाभ होगा उसकी दुगनी पूंजी यानी इन्होंने भी लगाई होगी, यानी यक्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आई भैया, 80,000 रुपए, यानी इन्होंने पूंजी जो निवेश किया था वो कितना किया था, 80,000। तो उम्मीद करता हूं मेरे भैया आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर किसी प्रकार के किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी तो मेरे भैया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।